टीम राजस्थान के खास कार्यक्रम ऑटो में रिपोर्टर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश दाधीच। और दोस्तों, आज जिस मसले पर हम बातचीत के लिए अपने ऑटो का सफ़र शुरू करने वाले हैं वो मुद्दा है कोरोना लॉकडाउन के बाद दिहाड़ी मजदूरों की स्थिति। जी हाँ, बिल्कुल लॉकडाउन के दौरान आपने देखा था कि किस तरह से दिहाड़ी मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई थी और उनकी किस तरह की परेशानियाँ हमें देखने को मिली थी। लेकिन एक साल जो कोरोना का बीतने जा रहा है, क्या उसके बाद में दिहाड़ी श्रमिकों की दशा में कोई बदलाव आया है? क्या उन्हें रोज़गार मिलने लगा है? इन्हीं तमाम सवालों के हल ढूंढने के लिए, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम चलेंगे उन्हीं के बीच में। आज इस कार्यक्रम के जरिए उनसे मुलाकात होगी और पूछते हैं उनकी क्या तकलीफ़ें, क्या समस्याएं हैं। तो करते हैं आज के ऑटो का सफ़र शुरू। कोरोना महामारी से गुजरते हुए एक साल का वक्त बीत रहा है। इस एक साल के वक्त में काफ़ी मुश्किल भरे हालात आर्थिक तौर पर हर वर्ग को देखने को मिले हैं। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन में आपने देखा कि किस तरह से मजदूरों की मुश्किलें बनाई थी और उसके बाद में भी अब जाकर के कुछ हद तक रोज़गार की दिशा मिल पाई है। लेकिन क्या उन्हें रोज़गार ठीक तौर पर अभी भी मिल पा रहा है? एक साल में क्या कुछ हालात बदले हैं, ये जानने की कोशिश हमारी। और हम इन चौकियों पर पहुंचे हैं जो कि जयपुर में अलग अलग जगहों पर और प्रदेश के भी विभिन्न शहरों में अलग अलग जगहों पर इस तरह की चौकियां देखने को मिलती है, जहां पर कि दिहाड़ी श्रमिक पहुंचते हैं और हर दिन अपने लिए रोज़गार का इंतज़ार जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। अच्छा, आप लोगों को पहले की तुलना में अब रोज़गार मिल पा रहा है? पहले तो ठीक ठाक था और अब थोड़ा कम काम मिल रहा है। बिल्कुल महीने में 15 दिन ही काम मिल रहा है। महीने में 15 दिन ही मिल रहा है। कैसे गुजारा हो पाता फिर? कोई गुजारा नहीं हो पा रहा। खाना पानी एक टाइम 2 टाइम हो रहा है। और क्या हो रहा है? क्या काम धंधा है? नहीं है भैया, कोई काम धंधा नहीं। बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी है, मानो बहुत परेशान है। ज़्यादा हालत क्या बताया तुमने। अच्छा, जो काम की कीमत पहले मिलती थी, क्या उसके उस हिसाब से वापस से मिलने लग रही है? लोग आ रहे हैं? नहीं मिल रही। बहुत परेशानी है। नहीं सर जी, कोई उम्मीद नहीं अभी हुई है कि जो पैसा पहले मिल रहा था वो मिलेगा। अच्छा, जो पैसे पहले मिल रहा था वैसा भी नहीं मिल पा पैसा रहा? नहीं मिल रहा, वो कम रेट हो गई और उससे रेट और कम। अच्छा, कितने पैसे मिल जाते हैं? 400 रुपये मिलती है। 400 रुपये में गुजारा करना है दिन का? भैया पेट भरता है, कुछ वो भी नहीं कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, गारंटी नहीं है। कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। क्या करेगी सर? क्या करे? क्या कह रहे हो? पहले मतलब लॉकडाउन में अपने 7 महीने का किराया था, माफ नहीं किया, फिर उससे फायदा क्या है? क्या सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। कुछ लोगों से और बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या किस तरह का उनका रोजगार है और किस तरह के चैलेंजेस से वे अभी गुजर रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो? काम के लिए यार। काम के लिए आए हो? अभी काम मिल गया? काम तो नहीं मिल रहा। काम कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा काम? नहीं, पहले काम मिल जाता था आसानी से? साल भर में? जाता है पहले। ये कोरोना के बाद से कोई समस्या आई? समस्या प्रॉब्लम ज्यादा आएगी साहब कोरोना के ज्यादा आ बाद। गई। हाँ। क्या पहले निर्माण जितने हो रहे थे उस हिसाब से क्या निर्माण भी कम हो गए क्या? निर्माण भी कम हो गए बजरी की वजह से। बजरी भी तो बजरी संकट भी एक समस्या है, जिसकी वजह से आप लोग को काम नहीं मिल पा रहा है। और क्या। खाने के 1000 रुपये मिलती है, 500 वही 500 नहीं देते लोग, 400 देते हैं, 300 देते हैं। मजदूरों को 350 रुपये 400 रुपये मिलते हैं, उसमें क्या कर लेगा? 25 रुपये 27 रुपये किलो आटा हो रहा है, 40 रुपये किलो चीनी हो रही है, 22 रुपये किलो दूध, 22 रुपये किलो आधा किलो दूध आता है, कुछ नहीं आता। सब्जी 40 रुपये किलो पहुंच रही है। और इस मजदूरी से कुछ हो जाता है या भरपाई जब हो जाती मजदूरी है? मिलेगी तो आदमी अपना कवर कर लेता है, 2 टाइम की रोटी खा लेता है आराम से। जब मजदूर नहीं मिलेगी तो खाएगा क्या? ये सरकारी योजना कहाँ जा रही है? सरकारी योजना का बड़े बड़े अफसर लोग फायदा उठा रहे हैं, मजदूरों को कुछ नहीं मिल रहा है। बोल रहा है मजदूर कार्ड बना देंगे, मैंने अपील लगाई मजदूर कार्ड के लिए, अभी तक नहीं बन के आया मजदूर कार्ड। तो फिर योजना का तो कोई मतलब ही नहीं है। मजदूरों के लिए तो कोई योजना का फायदा नहीं हो रहा। गवर्नमेंट सर्वेंट को 3000 रुपये पर डे मिलता है। वो अगर 100 रुपये किलो का गेहूं होगा तो खा लेगा, नहीं मजदूर तो भूखा मरेगा। उसको 300 रुपये मिलता है, 500 रुपये मिलता है बेचारे को। ये वो श्रमिक वर्ग है जिन्होंने कि लॉकडाउन के दौरान अपनी तकलीफें जो है वो दिखाते हुए भी उसके बाद में भी अपने गंतव्य को लौटे किस कदर वे परेशान हुए। उन्होंने अपने छाले जो है दुनिया को नहीं दिखाए, उन्होंने ये तकलीफ जो है वो अपने हलक से बयां नहीं की। लेकिन ये बात सही है कि जो श्रमिकों की दशा है वो कोरोना महामारी के बाद और ज़्यादा बिगड़ी है और ज़्यादा इनके आर्थिक हालात जो है वो यहाँ पर
सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जो तमाम योजनाएं, जो तमाम कल्याण की जो बातें हैं, वो इनका कोई यहाँ पर राहत देते हुए दिखाई नहीं दे रही है। कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं काम मिल रहा है क्या? काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, एक साल से पहले काम मिल जाता था, कोरोना नहीं आया था उससे पहले? पहले तो चल रहा था खाबाजों का, ऐसे बोरान देने वाला तो कोई मिलता नहीं था, और अभी पेट पालन करते थे यार गांव छोड़ के। लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, पहले चौकटी पे इतने लोग नहीं थे, ये तो बहुत ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। पूरा देश यहाँ है, यूपी बिहार बंगाल सब यहाँ है। अच्छा, सारे लोग यहाँ पर हैं। यहाँ और है। गाँव से छोड़ छोड़ के यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? गाँव से क्या, गाँव पानी में नहीं काम बरस रहा है, बरसात कमीन। खेती बाड़ी करते गाँव में? हाँ, खेती बाड़ी करते थे, वो पानी नहीं है। तो यहाँ श्रमिकों की बातें हम जान रहे हैं। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं, जो कि महिला श्रमिक के तौर पर यहाँ पर बैठी हुई है। क्या आप लोगों को पहले की तुलना में काम मिल पा रहा है? काहे कौन मिल रहे हैं, तो साल भर हो गया भूखा मरवा का हो रहा था। साल भर से, यानी जब से कोरोना आया तब से ही? हाँ, और पहले भी ऐसा ही काम आवत है। पहले 10-5 हाजिरी तो लाग जाए, अब लाग गई कौन बिल्कुल ही। एक साल से ऐसा ही चल रहा है? हाँ, ऐसा ही चल रहा है, आ जाए तो चल जाए तो घर बस काहे करा। यहाँ बैठते हो लेकिन शाम को ऐसे ही जाना पड़ता है, नहीं मिलता काम? काहे करा तो और बैठे ही रहते, बताओ काम नहीं मिल पाता है? हाँ, काम नहीं मिलता। कैसे पूरा दिन यही परेशान हम तो लोग भी के यूपी से यहाँ रह करके आप ये काम की तलाश में आए थे? किराए पर रात भैया, घर वाले भी खत्म हुए गए, 3 बच्चा छोटे छोटे। आप काम करते लेकिन काम फिर भी नहीं मिल पाता? काम नहीं मिलता। क्या काम करने जाते हैं आप यहाँ से? देनदारी। बेलदारी के लिए जाते हैं। कितने पैसे देते हैं? 400 रुपये, 400 रुपये? 350, कोई 400। आपसे मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि जो ये पुरुष लोगों को जो मजदूरी मिल जाती है, क्या उसके बराबर महिलाओं को पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। महिलाओं को क्या देते हैं, ये तो 400 रुपये 300 में यही बकते हैं। जब महिला को क्या देगा, 250 रुपया। महिलाओं को जो काम मिलता है, ये इनके पुरुषों के बराबर बेलदारी मिल जाती है, मजदूरी मिलती है? नहीं मिलती सर। कितने पैसे में जाना पड़ता है? 300, 350। 300 रुपए में। और आपको तो दिन के सारे कामकाज, घर के किचन के कामकाज भी आपको ही करने हैं? सब हमको ही करना है। कौन सुबह कितनी बजे आ जाते हैं आप लोग यहाँ? 8 बजे आ जाते हैं। महिला श्रमिकों की दशा सुधरनी चाहिए। या तो चाहिए महिला काई को अवली बच्चा ने जी का 4-5 बच्चा चाहे कोई का कुमार बाड़ो को मेरी सातन का आदमी नहीं है, तो क्या कुमार का कोई लाएगी, ये बताओ। तो ये आपने देखा कि जिस तरह से महिला श्रमिकों की दशा भी जो है वो कुछ खास नहीं है, या ये कह दीजिए कि इस कदर है कि जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। काफ़ी दयनीय स्थितियां हैं, जिसमें कि हमने देखा है कि एक तरफ कोरोना के चलते श्रमिकों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो दूसरी तरफ उन्हें दिन का गुजारा करने के लिए जो भी दिहाड़ी उन्हें मिल जाती है, उसी पर ही मजबूर होना पड़ रहा है। कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है। ऑटो में सफ़र करते हुए अब हम आ पहुँचे हैं चौड़ा रास्ता में, जहाँ पर कि लगती है अलग तरह की चौकटी। यहाँ पे निर्माण श्रमिक नहीं बल्कि हलवाई और कैटरिंग के काम से जुड़े हुए लोग यहाँ पर हमें नज़र आते हैं। और अल सुबह इनका ये नज़ारा जो है हमेशा देखने को मिलता है कि जब हर सुबह इसी तरह से जो कैटरिंग के काम से जुड़े हुए लोग हैं, जो कि बेरोज़गार हैं और हर दिन दिहाड़ी श्रमिक की तरह ही अपना रोज़गार पाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। अच्छा, आप लोग पहले की तरह जैसे यहाँ पर चौकटी पर आया करते थे, क्या पहले जैसे रोज़गार मिल जाता था हर दिन, अभी वैसा मिल पाता है? नहीं मिल पाता। एक साल में क्या कुछ देखा आपने जब से ये कोरोना महामारी दिखी? बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है और परेशान हो रहे हैं लोग। परेशान हुए हैं। अच्छा, पहले क्या आप लोगों को हमेशा काम मिल जाता था? कौन मिला, हमेशा कौन मिला। अभी किस तरह से काम मिल पा रहा, नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारी हो रही है। बेरोजगारी है, बिल्कुल बेरोजगारी हो रही है, काम धंधा बिल्कुल ठप हो रहा है और सारी पब्लिक दुखी है। 12 महीना हम बेरकोट से काम है, काम नहीं मिला। काम नहीं मिला अभी? काम नहीं मिला। कितने टाइम से आप लोग बेरोजगारी की समस्या से? साल भर से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। साल भर से परेशान, हाथ बांध के बैठे, हाथ बांध करके बैठे रहे। साल भर किस तरह से निकला ये जो पूरा एक साल करीब पिछले मार्च में जैसे लॉकडाउन लगा था, एक साल पूरा हो गया है? बहुत साल पूरा हो गया सब, बिल्कुल ही रोजगार नहीं मिला। काम की संभावना चलती है, जब लॉकडाउन लग जाता है काम बंद हो जाता है, जब ऐसे बोलते हैं बोली बाजा बजाओ। अब हर दिन रोजगार मिल पाता है? नहीं,
बिल्कुल फेरन लौटना पड़ता था कई बार। 15-20 दिन मिलता था पहले, महीने में 15-20 दिन। अब दो दिन में नहीं मिलता काम। अब 2 दिन भी काम नहीं मिल जी पाता। जी, ये बात। अच्छा, यहाँ पर कई लोग सब पढ़े लिखे भी लग रहे हैं मुझे, और कई अच्छे रोजगार हासिल करने वाले लोग भी लग रहे हैं, लेकिन यहाँ दिहाड़ी पे क्यों आते हैं, क्या कारण लगता है? यहाँ यहीं हमारा मतलब जगह है, यहाँ पे यहीं से काम मिलता है हमारे। लेकिन अभी क्या मौजूदा स्थिति क्या है यहाँ काम की? यहाँ बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम, तो 10% भी काम नहीं रहा। 10% भी काम नहीं रहा। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश है और जानने की कोशिश करते हैं कि पहले की तुलना में, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना महामारी के 1 साल में, किस तरह से जो श्रमिक है, निर्माण श्रमिकों की खास तौर पर जो आप लोग कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए हैं, क्या रोजगार मिल पाया है या? हमारा ये कैटरिंग लाइन। अच्छा, कैटरिंग लाइन का काम है, क्या उस पर भी असर पड़ा है आपका? बहुत ज्यादा असर पड़ा है। क्या असर पड़ा है? पहले अब एक मान लो 10 दिन में 1 दिन ही मजदूरी मिलती है, अच्छा, तो वो 10 दिन में वो भी बराबर हो जाता है, वो घर से लाते हैं वो और पूरा होता है। आप यहाँ पर आप जितने भी हैं सब कैटरिंग से जुड़े हुए काम, हलवाई का काम करते हैं? हलवाई काम करते ये भी एक यहाँ पर आप लोगों का एक स्थान है जहाँ से यहाँ से काम पे जाते हैं लोग? हाँ, काम पे जाते हैं। अब काम कम मिलता है, फंक्शन छोटे होने लग गए, मजदूरी पूरी नहीं मिलती है, फिर पेट्रोल की मार हो गई, साधन नहीं है। देखो पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है कि घर से है ना साइकिल से आना पड़ रहा है। अब यहाँ पहले मोटरसाइकिलें नहीं मानती थी, अब 10% ही नहीं रही। हलवाई वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो देखिए, ये चौड़ा रास्ता है जहाँ पर कि इस समय मैं जिस चौकटी पर मौजूद हूँ, ये हलवाई और कैटरिंग का काम करने वाले लोग जो तमाम होते हैं, उनका ये यहाँ पर डेरा देखने को मिलता है हर सुबह। 1000 आदमियों का जीवन होता था, कम से कम 60 आदमी मजदूरी करते थे। आज 100 आदमियों का जीवन हो गया तो 10 ही आदमी मजदूरी करते हैं। अच्छा, इतनी कमी है? इतना फर्क पड़ गया। सरकार की तरफ से हमें कोई सहायता नहीं है। सहायता का भरोसा तो बैठो मत, तो सरकार का भरोसा। सरकार का कोई मतलब नहीं है मजदूरों के लिए। सरकार तो यह कहली पेट्रोलियर मांगो, लॉकडाउन जयपुर में लगा पेट्रोलियर मांगो। तो लॉकडाउन जब लगा था तब क्या परिस्थिति बनाई थी आप लोग के सामने, कैसे काम चला? अजी भाई साहब, जो हलवाई था ना ठेकेदार, वो लहसुन बेचा था मोटरसाइकिल पे। क्या बेचा था? लहसुन, कोई घिया, कोई तोरियू, कोई टमाटर, ये करके अपने बच्चों को पाले थे। दूसरी बात, जयपुर में लॉकडाउन हो रहा है और यूपी और बंगाल में ना रैलियां हो रही है, वहाँ भी तो कोरोना है ना, थोड़ा यही जयपुर में ही नहीं है सारा। तो 100 आदमियों का फंक्शन कर दिया, उसको कम से कम 500 आदमियों का करना चाहिए ना। और इस टाइम भी वही बात है, 200 आदमी से ज्यादा वो नहीं है। लेकिन कोरोना का असर तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। आपने जैसे मास्क नहीं पहना। कोरोना का असर हमें तो कोई कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं रैलियां हो रही है, कहीं क्या हो रहा है सब। अच्छा, तो आप लोग तो रोजगार के लिए आते हैं, तो यहाँ पे कोरोना से डर क्या रहा? जब रोजगार बेरोजगारी का नहीं है तो क्या कोरोना का क्या डर है, फिर रोजगार। तो मैं आप लोगों से ये बात करने आया हूँ कि क्या पहले कोरोना के समय में जैसे रोजगार बंद हो गया था, ठप हो गया था, क्या वापस से शुरू हो पाया, उसी तरह का रोजगार मिल पा रहा है लोगों को? थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, चल रहा है धीरे धीरे, अपना रुचि रफ्तार को बदल रहा है। रफ्तार पकड़ी है काम ने, कुछ काम मिलने लगा। कभी कभार मिल जाता समय के हिसाब से। वैसे मैं कई चौकियों पर गया हूँ, जैसे कि मैंने देखा है पहले भी, तो ये अलग अलग जगह पे निर्माण श्रमिकों की चौकियाँ लगती है। ये किस जगह की चौकी? ये हलवाई यूनियन की समिति। यहाँ पे सारे हलवाई और कैटरिंग के? हलवाई के अलावा कोई नहीं। अच्छा, तो हलवाइयों के कामकाज पर भी असर है? हाँ, असर तो है, मगर अब धीरे धीरे रफ्तार आने लगी है दोबारा से। अच्छा, रफ्तार आने लगी है, विशेष नहीं है, काम नहीं वैसे। जैसे रात को 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, मजदूरी वही मिलती है और काम उनका पूरा हो रहा, और डबल होनी चाहिए ना। जैसे 2 बज गए भाई, तो डबल हाजिरी होनी चाहिए ना। वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि पहले जैसे आप रोजगार के लिए जाते थे, ये 1 साल से पहले, हाँ, वैसा पहले ठीक ठाक चल रहा था? पहले ठीक चल रहा था, अब तो बिल्कुल कम हो गया। अब बिल्कुल कम हो गया, रेटें कम हो गई है। रेटें कम हो गई। जैसे पहले 1000 मिलता है, उसको 700, 800, 500 ऐसे देते हैं। मेरा कहना ऐसा है, जैसे अभी ये मचालतियों के काम चल रहे हैं, यहाँ से तय कर ले जाते हैं, 200 आदमियों के पतले उठानी है, वहाँ भगोने भी दिलवाते हैं, कड़ियाँ भी दिलवाते हैं, कमर तोड़ डालते हैं, और शाम को बोलते हैं पीसा काल ध्याला। अरे तो इतना बड़ा ठेकेदार, तेरे पास 500 रुपये नहीं जो मजदूर को दे, जो अपने घर ले जाए। मजदूरी भी कम, काम भी ज़्यादा, और फिर मनमानी, और काम के बदले में मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती है। बिल्कुल, आपने बहुत ठीक बात कही। और उनका कहना था कि श्रमिक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके श्रम को कम आंका जाए। उनकी जो मेहनत मजदूरी है वो उन्हें पूरी की पूरी मिलना उनका अपना अधिकार है, उनका हक है, और इसे लेकर के लोगों को भी इनके बारे में जागरूक होकर के सोचने की ज़रूरत है। कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं।
दिहाड़ी श्रमिकों की दशा पर बात करते हुए अब हम पहुंचे हैं गुर्जर की थड़ी इलाके में, जहां पर की एक चौकटी यहाँ पर भी है और यहाँ पर हर सुबह इसी तरह से लोग जमा हो जाते हैं। महिला श्रमिक भी यहाँ पर बड़ी तादाद में दिखाई देते हैं, पुरुष श्रमिक भी हैं हाथ में टिफ़िन लेकर के और निकल पड़े हैं कि एक आज जो है आज कम से कम रोजगार का बंदोबस्त हो जाएगा, आज तो कम से कम काम मिल जाएगा। काम मिल पाता है? कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। कभी खाली हाथ लौटना पड़ता है, कभी खाली हाथ लौटना पड़ता है। एक बात बताएं कि ये कोरोना महामारी जब से आई है उसके बाद में रोजगार पर असर पड़ा है? हाँ जी भाई साहब, काम मिलता ही नहीं। एक साल में किस तरह से? जी भाई साहब, जो समझ लो दाने के लिए परेशान है। अब जेब में देखो तलाशी लोगे कुछ भी ना सिवाय 10 रुपए की। महंगाई इतनी बढ़ गई है तो इसका असर सीधे तौर पर आप लोगों पर कहीं न कहीं दिखाई देता है। साहब इतनी महंगाई है पूछो मत, मतलब काम मिलता नहीं है। पैसे आए तो मतलब महंगाई भी देखी जाए, पैसे हों जब तो देखा जाए। अब पैदल चलते हैं। क्या कहोगे आप, मजदूरी पहले की तुलना में यहाँ पर मिल पाती है? आप कहाँ के लिए निकल रहे हो? खुदाई करने के लिए। खुदाई करने के लिए हर दिन सुबह यहाँ पर आ जाते हो आप? सुबह रोज आते हैं। तो क्या रोजगार मिल पाता है? रोज नहीं, आज मेरे को कम से कम महीना भर हो गया आ रहा हूँ वापस, खाली हाथ जा रहा हूँ। एक महीने आते हो और खाली हाथ घर जा रहे हो? खाली हाथ जा रहा हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल पा रहा। कभी कभी ऐसा कोई आता है वो 200-300 रुपया का। कहाँ तक पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे नहीं हो। कब से आए गाँव से यहाँ पर? गाँव से आए, मैं छोटा सा बड़ा यहीं हुआ है। छोटे से बड़े यहीं हुआ। क्या पढ़े, खुद का ही खर्चा पूरा नहीं होता, घर गृहस्थी का तो बच्चे को क्या पढ़ाए और खुद क्या पढ़े, खाने के लिए पैसा नहीं कुछ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डेली ये लोग बेचारे मजदूर लोग क्या है, डेली आके खड़े होते हैं यहाँ पे, 4-5 घंटे यहीं खड़े रहते हैं। 4-5 घंटे खड़े रहते हैं। काम मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने घर लौट जाते हैं। और क्या करेंगे? रोज आप इसी तरह से देखते हैं? रोज देखता हूँ सर, मैं तो इनको एक दिन का काम नहीं है, डेली देखता हूँ सर मैं। किस तरह से आप ये श्रमिकों की दशा? मेरा ठेकेदारी का काम है। अच्छा, आप ठेकेदारी का काम? हाँ, तो मजदूरों का हाल ऐसा बेहाल हो रखा है कि महीने में 5 दिन में मजदूरी नहीं मिल रही है। महंगाई ऐसी कमर तोड़ रखी है, मजदूर एक टाइम रोटी खा काम चला रहे हैं। ये हालत हो रहा है मजदूरों की, हालत ये है। क्या किया जाए? बिल्कुल गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए कि क्या हो रहा है। ना तो व्यापार खोलती है और ना कुछ हो रहा है। बिल्कुल काम धंधा के नाम पर जीरो हो रहा है बिल्कुल। मजदूरों की मैं देखा हूँ, मेरे पास कम से कम 25-30 आदमी काम करते थे। आज उनकी हालत ये है कि कभी कभी तो खाना भूखे भी सोते हैं वो। ये हाल है व्यापार के मामले में। और यहाँ बजरी माफिया इतना 3-3 गुना रेट लेके बजरी आ तो रही है, पर 3-3 गुना रेट ले रही है। जहाँ 25,000 काम करेगा, 1 रुपए की बजरी यहाँ 5 रुपए मिल रही है, तो छोटा मोटा आदमी जो वो कैसे काम करेगा सर, और कैसे करवाएगा? और हमारे को छोटा मोटा काम कैसे मिलेगा? अगर काम नहीं मिलेगा तो हम मजदूरों को मजदूरी कहाँ से देंगे? मजदूर लगाएंगे भी कैसे? मजदूर कैसे लेके जाएंगे हम? तो जो मजदूर यहाँ पर उम्मीद लेकर के आते हैं उनको वापस वैसे ही बैरंग लौटना पड़ जाता है? बस घर पे लौटते हैं। यहाँ 8 रुपए की रोटी खा के बेचारे कहीं से इधर उधर करके 8 रुपए का खाना खा के। सरकार ने ये तो योजना तो अच्छी चला रखी है, क्या करे? मजबूरी है अगले की, मजबूरी इसलिए 8 रुपए की खाना खा के और वापस घर जाके सो जाते हैं। घर पे भी खाना नहीं होता है, बच्चों को यहाँ लाके, अपने खुद के बीवी बच्चों को लाके 8-8 रुपए का खाना खिला करके लेके जाते हैं। वो भी पैसा नहीं होता तो बच्चों से भीख मंगवाते हैं, फिर क्या करे आदमी? देखिए मुश्किलें काफ़ी है और इस वर्ग के लिए वैसे भी महंगाई की मार दोगुनी है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी है। काम मिल पाता है काकी आपको? रोज यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे काम मिल जाता है? रोजी ना कैसे रोटा न ले वो का वैसी जाओ था। सुबह कितने बजे आ जाओ बेटे? 8:30 बजे। अच्छा, और सब काम करके आते हो घर का? आप सब रसोई खाना वाना सब बना के? सब कर रहा हूँ सर, रसोई का तो खाने करनी पड़े, कुछ का मजदूर थोड़ी लगा हुआ। अच्छा एक बात बताओ, ये जो काम आप लोग को मिलता है, आपको पैसा देते हैं, पारिश्रमिक देते हैं, वो इनके बराबर मिल जाता है? ना मतलब कम देते हैं। इनकी तुलना में कितना कम देते हैं? मतलब 500 बेलदार ने दे तो 450 कुड़ी दे दे। कम देंगे? महिलाओं को कम देंगे? 300 भी दे देते। महिलाओं को कितना देते हैं? 350, 400, 300, 500 रुपया कम से महंगाई तो पूरी होगी। कुली का रेट 500 रुपये होना चाहिए, बेलदार का 700 होना चाहिए कम से कम। हाँ, मिलता भी नहीं। 1 महीना में 2 दिन काम मिलता है, क्या होता है उस काम से? पेट भी नहीं भरता। जो मिल जाता वही रखना पड़ता है और एक रेट फिक्स नहीं होने के कारण भी जो है इनकी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती है। और खासतौर पर कोरोना के बाद में जो है लोगों का काम धंधा चौपट है, हर एक व्यापार पर असर है। और कंस्ट्रक्शन का काम जयपुर में जो चल रहा है उस पर कहीं न कहीं बजरी की भी मार है। तो जो कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए श्रमिक हैं उनको इस परेशानी से, इस समस्या से बेहद जूझना पड़ रहा है। लोगों के पास में रोज़गार की कमी है। और बात करते हैं इसी मुद्दे पर आगे चल करके, यहाँ पर देखिए इंदिरा रसोई योजना का जो ये योजना है जिसके ज़रिए खाना भी खिलाया जा रहा है। तो जो श्रमिक यहाँ से अपने अपने काम के लिए निकलते हैं सुबह सुबह, वो यहाँ पर 8 रुपये में भोजन कर लेते हैं। लेकिन क्या इस
8 रुपए के भोजन से दिन का गुजारा चल जाएगा? 8 रुपए के भोजन से बाबू जी गुजारा तो चल जाएगा, लेकिन मजदूरी नहीं मिलेगी तो 8 रुपए कहाँ से आएंगे? 8 रुपए कमाना भी बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। क्या है, मजदूरी भत्ता यानी लागू होना चाहिए, सीधी बात ये है। क्योंकि मजदूर क्या नाम से मजदूरी करने के लिए आते हैं तो उनको क्या है